मनेर नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं, मतलब गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे। बाकी सब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। इस गांव में पूजा नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। पूजा का पति बहुत मेहनती था। वे पूजा को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था या कैसी भी हालतों में साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति में दोनों साथ मिलकर सामना करते थे, पर कौन जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाए। पूजा के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उसी घटना ने पूजा के पति को पूजा से छीन लिया। पूजा को पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ, पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय पूजा के। इसीलिए कैसे भी करके पूजा ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन के बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाए, ये समस्या उनके सामने खड़ी हो गई। बच्चे के लिए पूजा को अभी कुछ काम करना ही था। इसलिए पूजा अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर जहाँ काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चे के पेट भरती थी। ऐसा ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन पूजा को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पड़ गई। ऐसे ही 2-3 दिन पूजा काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना पूजा के लिए कठिन हो गया। पूजा बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने पूजा को और कमज़ोर कर दिया। इतनी कमजोरी कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वह लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांग के अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखे सो जाती। ऐसे ही एक दिन वह खुद जा न सकती थी, इसलिए अपने बच्चों को समझा के खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती है। कुछ समय बाद बच्चों को 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसलिए वे 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। वह बरसात का समय था। बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती। रात को तेज बारिश होती और बिजलियाँ जोर जोर से करकराती है। पूजा को थोड़ी आराम मिलती है, इसलिए वह गहरी नींद में पड़ जाती है। ऐसे में पूजा को एक सपना दिखाई देता है। वह एकदम तंदुरुस्त हो गई है, काम पर जाती है। वह सोचती है अपने बच्चों को काफ़ी समय से अच्छा खिलाया नहीं, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए चविष्ट खाना बनाती है। बाद में अपने बच्चों और वह साथ में बैठकर खाना खाकर सो जाते हैं। आगे सपने में पूजा ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे का छत गिरकर उनके दोनों बच्चों मर जाते हैं। सपने में से पूजा एकदम उठकर खड़ी हो जाती है, जान में जान आ जाती है और अंधेरे में ही अपने बच्चों के कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर पूजा चैन की सांस लेती है। उसी समय पूजा को शरीर में ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिसमें वह नीचे गिर जाती है और फिर वहां से उठ ही नहीं पाती है। चैन की सांस पूजा की सांस ले लेती है।